सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके में बीती 11 फरवरी को पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली युवती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए, क्या ये पूरा मामला है? कौन वो विवाहिता है जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली? क्या विवाहिता के पिता ने आरोप जड़े हैं? पुलिस को क्या प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस ने किन पर कार्रवाई की है मुकदमा दर्ज करने की, साथ ही किन्हें गिरफ्तार किया है? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे रहे कि जो एक विवाहिता है ये चांदपुर लोधौनी थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा के रहने वाली है। इसका नाम है कल्पना चौहान, पुत्री कीढ़ी राम चौहान। इसकी जो शादी हुई थी ये लगभग 4 वर्ष पहले हुई थी। बल्कि आपको बता दें कि इसकी शादी जो धर्म के अनुसार होती है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होती है, उस प्रकार से नहीं हुई थी। सूत्रों की माने तो जो ग्रामीण और उनके घर वाले हैं उनका कहना है कि ये लड़की खुद भाग करके आई थी और अनुज पुत्र रामलखन चौहान निवासी ग्राम परागीपुरवा मजरे सुरजनपुर थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा के रहने वाले हैं। इनसे प्रेम प्रसंग के चलते इसने लव मैरिज के साथ शादी की थी। मंदिर में जयमाला हुआ था और लड़की खुद भाग करके आई थी और शादी की थी। उसके बाद में लड़की और लड़के में दोनों में बढ़िया प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद एक लड़का भी हुआ था इसके साथ में कल्पना के, और उसके बाद में कुछ पति और पत्नी में अनबन होने की वजह से कुछ मनमुटाव होने लगा था। 2-3 महीने से मनमुटाव था। काफी लड़ाई झगड़ा भी बता रहे हैं जो पास पड़ोस के लोग हैं कि कुछ लड़ाई झगड़ा 1-2 दिन बाद हुआ करता था। इसके चलते लड़की है उसने अपनी जान दे करके उसके बाद में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी, जानकारी चाहेंगे कि ये लड़की जो अपने साथ गई थी, क्या उसके बाद जो लड़की पक्ष के लोग थे वो खुश नहीं थे? क्या रजामंदी से इन दोनों की शादी नहीं कराई गई थी क्या? और क्या इन दोनों में आपसी लड़ाई झगड़े की बात कोई सामने आई है? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि जो कीढ़ी राम चौहान हैं उनका तो अब इस समय उनको सीधे उन्होंने दहेज प्रताड़ना के लिए आरोप लगाया है लड़के पर और लड़के के पिता के ऊपर और उसके लड़के के पिता के भाई के ऊपर और भाई के लड़के के ऊपर 4 लोगों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जबकि ग्रामीणों के अनुसार और उनके घर वालों के अनुसार जो बात की गई, उन्होंने बताया कि लड़की खुद आकर के शादी की थी, भाग गई थी, वो घर से भाग करके आई थी, फिर चांदपुर लोधौनी से भागी थी और परागीपुरवा पहुंच करके शादी की थी। यहाँ पर दहेज का कोई भी मामला नहीं आया था। और उसके बाद में मंदिर में लोगों ने अपना जयमाला कर लिया था और लड़की और लड़का दोनों आपस में खुशी रहते थे। और उसके बाद में कल्पना से एक लड़का भी हुआ था जो लगभग 1 वर्ष का लड़का भी है। तो क्या मामले में निकल कर आ रहा है क्यों अपनी जीवन लीला समाप्त की थी? क्योंकि जो उसके पिता है मृतक युवती के, वो आरोप लगा रहे हैं दहेज प्रताड़ना का, प्रताड़ित करने का। क्या ऐसा कोई मामला सुनने में आया है गांव वालों से, या पुलिस का इस मामले में क्या कहना है? जी, आपको बता दें कि जो ग्रामीण है उनका यही कहना है कि जब लड़की भाग करके आई थी और लव मैरिज किया था, प्रेम प्रसंग के चलते शादी की थी, तो इसमें दहेज की कोई बात ही नहीं उठती है और ना ही दहेज मांगा गया था उनसे। और उसके बाद में जो उनके परिवार वाले थे वो भी लगभग खुश हो गए थे और कोई बातचीत नहीं थी। और इस मामले में जो पुलिस है, जो क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद है वेद प्रकाश श्रीवास्तव, उनका कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। लड़की के जो पति था अनुज और उसके जो पिता हैं लखन को, उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा रही है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही कुछ पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। एक अहम सवाल दुर्गेश और जानकारी चाहेंगे, क्या इससे पहले 4 साल बीत गए, इससे पहले जो लड़की के घर वाले हैं या मायके पक्ष वालों को कोई ऐसी शिकायत मिली लड़की द्वारा कि ये लोग हमको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, या इस तरह की कोई बात सामने आई? जी प्रियांशु जी, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है और ग्रामीणों के अनुसार और जो उनके घर वाले हैं उनका कहना है कि लड़की वालों से कोई मतलब नहीं था। लड़की के पक्ष जो उनके पिता थे या उनके भाई थे, जब से लड़की आई थी, शादी की थी, उसके बाद में उनका कोई मतलब नहीं रह गया था। ना ही वो आते थे, ना जाते थे, ना उनकी बातचीत होती थी। लड़की और लड़का आपस में खुश रहते थे। लेकिन हाँ, कुछ ग्रामीणों के अनुसार उनका बताया जा रहा है कि कुछ अनबन हो गई थी। अब किस लिए अनबन हुई थी, ये घरेलू मामला था, लेकिन खुल करके कोई मामला सामने नहीं आया है कि किस लिए इसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। जी बिल्कुल। तो 11 फरवरी को ये मामला हुआ था जहां पर रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के चांदपुर लोधौनी गांव की रहने वाली कल्पना
पुत्री जो है कीड़ीराम चौहान, इसने जो है अपने ससुराल में जो है पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। और जैसा कि जानकारी मिली है ग्रामीणों के अनुसार और मृतक युवती के परिजनों के अनुसार, उसने जो है पड़ोस के ही गांव एक परागी पुरवा है, वहां के अनुज पुत्र लखन चौहान से लव मैरिज की थी और 4 साल से उसके साथ ही रह रही थी। और इनके एक बच्चा भी था कि अचानक से 11 फरवरी को उसने पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद आपको बताएं कि लड़की के परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। और जो मृतका के पिता है कीड़ीराम, उन्होंने जो है पुलिस को एक तहरीर दी है जिसमें आरोप लगाया है कि जो है इसके जो लड़की है, उनकी बेटी है, उसको परेशान करते थे उसका पति अनुज चौहान, पिता लखन चौहान और लड़के का जो चाचा है लवकुश और भाई प्रवेश चौहान इससे दहेज प्रताड़ना करते थे, आए दिन प्रताड़ित करते थे, दहेज की डिमांड कर रहे थे, मोटरसाइकिल मांग रहे थे। इसी को लेकर जो है एक प्रार्थना पत्र दिया था रामपुर मथुरा पुलिस को, जिस पर जो है 4 लोगों के खिलाफ जो है बीएनएस की धारा 85, बीएनएस की धारा 80/2, दहेज प्रतिषेध नियम 1961 की धारा 3/4 के तहत अनुज चौहान, उसके पिता लखन चौहान, अनुज के चाचा लवकुश और भाई प्रवेश चौहान पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, अनुज चौहान और उसके पिता लखन चौहान को। तो ये पूरा मामला जो है, इसमें तमाम तरह की चर्चाएं ये हो रही हैं कि जब युवती अपने आप भाग कर गई थी, लव मैरिज की थी, शादी की थी और उसके बाद जो है दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाना कहां तक सच है। वहीं अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो मृतका के पिता ने साफ साफ आरोप लगाया है कि ये लोग आए दिन दहेज की मांग करते थे, जिस कारण से उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया है और इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको सुनाते हैं मृतका जो कल्पना है, उसके जो पिता है कीड़ीराम चौहान, उन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा। क्या कैसे क्या घटना हुई है, कब हुई थी घटना? या परसों भैया 4 बजे हमका सूचना मिला कि तुम्हारी बिटिया मर गई है और मरते मार डाली गई है। भैया सब साले भाग भूग के हैं इधर उधर हो गए। वहाँ घर से लाए हैं पुलिस वाले, लाइन हो कोई लावा हो, अस्पताल ले गए हैं, सरकारी अस्पताल में हम पंच गए हैं तो सब पुलिस रहे वहाँ, तमाम पुलिस रहे। हाँ, हमारी बिटिया और हमारी 8 बिटिया और वह मंझिल की, और वहाँ कोई नहीं रहे, 8 खाली उनकी बिटिया रहे वहाँ परागीपुर थाना रामपुर मथुरा। अच्छा, तो आपका कहना है कि मार दिया गया है? हाँ, मार डाले, क्या जान से मार डाले उनका भैया। कितने दिन पहले घर धर का हिचिक सब मार डाले। सब पीठ काली काली एकदम भूसा का हम पंच उल्टी सब। इससे पहले भी विवाद हुआ इसके पहले तो मारा पीटा करते रहे, लेकिन वो इतना नहीं मार पीट कर रहे। अच्छा, क्या आरोप किस पे लगा रहे हैं आप? आरोप उनके घर भरे आरोप ही हैं भैया। नाम बताएं। राम लखन, अनुज, उनकी महतारी का नाम और लवकुश हमारा लड़का घर है का मरबो की नहीं घर पर अपने लहुर के लौंडे खमरे भैया, पिंटू के यहाँ, ठीक। और 1-1.5 साल के अरब लड़का बच्चा पैदा हुआ है के। अच्छा, बच्चा भी? हाँ है, लड़का है वो। ये बताइए, थाने में प्रार्थना पत्र दिया क्या? प्रार्थना पत्र सब ने दिया है, सब। अच्छा, सब दिया है थाने में। हाँ, क्या थाने की तरफ से क्या सूचना मिला? थाने तरफ से सूचना मिला का थाने हम उनका अनुज बैठा रहे हैं, उनके बापक बैठा रहे हैं, उनका पूरा घर बंद होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? लेकिन अब हम दिमाग से बात उतर गए कि महतारी मादर चूद है, वह जानो का मरवा डायरी। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं साले सब देश चले जाएंगे इनके, यक्को बचबे न करें यहाँ पर, कोई पूरा परिवार जाए। 100 का रखे हुए हैं, इसका अंतिम संस्कार करेंगे, कैसे क्या करेंगे? खास करके अनुज की महतारी जरूर जाना, अंतिम संस्कार करेंगे यहीं पे अपने नहीं करते। उधर ससुराल पक्ष वाला इधर कोई आया अंतिम संस्कार? कोई नहीं आया। हम सीतापुर भैया, हमारा लड़का दामाद गे रहे हैं, लड़का दामाद गे रहे हैं, लेकर आए मार के छोड़ के। हाँ, सब भाग गए हैं, कोई नहीं चले गए, कोई वहाँ नहीं। अच्छा, मतलब सरकारी अस्पताल छोड़ के फिर चले गए? सब भागे, कोई नहीं हुआ मिला हमका। सब अपने आप, वहाँ कोई रह ही नहीं गया था, केवल लाश हम लोग गए तो मिली थी।